शुक्राने मेरे साथ। तो आप सभी का स्वागत है आज के शिव पुराण सत्संग सेवा में। जल्दी से जुड़ जाइए संगत जी। और गुरु जी महाराज जी की लॉर्ड्स ऑफ ब्लेसिंग से संगत जी आज 20वां दिन ब्लेस किया है हमारे सतगुरु जी महाराज ने। और 20 डेज तो कल ही हो जाते हैं, लेकिन संगत जी कल बहुत ही बिजी कर दिया था मेरे सतगुरु जी महाराज ने और मैं जुड़ ही नहीं पाई। मेरे को लगा कि मैं शायद 5 बजे तक फ्री हो जाऊंगी, लेकिन नहीं हो पाया। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे। तो जय गुरु जी, जुड़ते जाएं। जय हो। और दबिंदर जी जय गुरु जी, निशा जी जय गुरु जी। तो सभी से हाथ जोड़ के मेरी एक प्रार्थना है संगत जी कि जब आप जुड़ते हो ना तो साथ के साथ ही ना आप शेयर कर दिया करो, ताकि और भी गुरु जी की संगतें इस शिव पुराण सत्संग सेवा में भाग ले सके। उनके भी जो किस्मत के सितारे है ना वो चमके। तो ये आपके हाथ में। मैं यहाँ से देखिए लाइव होती हूँ और शेयर का ऑप्शन आपके पास है ना, तो आप आगे साझा कर दिया करें। अर्चना आंटी जय गुरु जी। तो कल के लिए मैं बहुत माफी चाहती हूँ संगत जी। मुझे पूरा यकीन था कि कल मैं 5 बजे तक 4 बजे फ्री नहीं थी, तो मैंने 5 बजे की अपडेट कर दी कि वही मैं 5 बजे तक आ जाऊंगी। लेकिन गुरुजी महाराज शायद कल चाहते ही नहीं थे, तो मैं आ ही नहीं पाई। तो चलो कोई नहीं, जैसे मेरे साथ गुरु महाराज जी की मर्जी। तो चलिए आज जुड़िएगा आप। और आज है गुरु जी महाराज जी ने हमें 20वां दिन ब्लेस किया है। और शुक्राने हमारे सतगुरु जी महाराज जी के, जिन्होंने हमें इस सत्संग शिव पुराण सत्संग सेवा का एक बागी बनाया हुआ है, हमें भाग लेने के काबिल किया हुआ है गुरु जी महाराज जी ने। तो शुक्राने मेरे सतगुरु जी महाराज जी के। तो जय गुरु जी सभी को। तो ये कार्य भी करते जाए, क्योंकि शेयरिंग बहुत कम होती है। तो देखिए शेयरिंग करना जरूरी है। वो क्यों जरूरी है वो आप सब जानते हैं, ताकि जो भी हमारे अपने हैं वो भी ये शब्दों को सुन के उनके भी जो कष्ट है जीवन में वो कम हो जाए। क्योंकि कष्ट तो वही सबके पास है, कष्ट दुख तकलीफें सभी को है। कोई इस दुनिया में ऐसा नहीं है जिसको कोई दुख और तकलीफ नहीं है संगत जी। तो जोड़िएगा। तो मेरे गणपति गणेश जी को प्रणाम है, माँ सरस्वती को प्रणाम है, मेरी गुरु संगतों को प्रणाम है। क्योंकि ये जो गुरु संगतें जुड़ती हैं तो मुझ में भी हिम्मत आती है, क्योंकि अकेले संगत जी आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते है ना। हाथ से हाथ जब मिलता है ना तो आप बहुत आगे तक जाते हो। और जब आप अकेले होते हो ना तो फिर आप जिंदगी में अकेले ही रह जाते हो। तो भक्ति में अकेलापन चाहिए। जब भक्ति करनी है ना, जो अपनी पर्सनल टॉक्स करनी है आपको गुरुजी महाराज जी से, क्योंकि उन बातों के बारे में ना गुरुजी महाराज जी के अलावा और आपके अलावा किसी तीसरे को नहीं पता होना चाहिए। तो भक्ति कीजिए। लेकिन जब इस तरह का आनंद, इस तरह का सचखंड का प्रसाद, इस तरह की अनुभूति हो रही है कि मेहरे बरस रही है सतगुरु जी महाराज जी की, तो वो हमें सभी के ऊपर बरसानी है, सभी को जोड़ना है उसमें और भागीदारी करनी है हमें सभी के साथ। ताकि भाई ये जो प्रसाद बट रहा है सचखंड का, ये प्रसाद है संगत जी। इसे ऐसे मत समझिएगा आप। शिव पुराण जो है ये सचखंड का प्रसाद है, और बिना गुरु जी की अनुमति के आप इसे नहीं पढ़ सकते हो, ना ही सुन सकते हो। तो शुक्राने करिए गुरु जी महाराज जी के। तो चलिए संगत जी मंत्र जाप कर लेते हैं सबसे पहले, है ना। तो फिर अपना आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम
नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो हम से बहुत सारी संगतें पूछते हैं कि अनु आंटी आप कितनी बारी मंत्र जाप करते हो? तो संगत जी जितनी बारी गुरु जी बुलवा दे, मैं ज्यादा वो नहीं करती कि इतनी बार बोलना है मुझे, तो जितनी बार में गुरु जी महाराज करा दे। तो चलिए आज का जो पाठ का टॉपिक है वो सुनिएगा, पार्थिव पूजा की महिमा, शिव नवेद बख्शन के विषय में निर्णय तथा बिल्व का महत्म। तो बिल्व का क्या महात्म है? बिल्व मेरे ख्याल से बिलपत्री को कहते हैं जो शिव जी पे चढ़ाई जाती है। तो बिल्व का क्या महात्म है और पार्थिव पूजा की क्या महिमा है, तो इसके बारे में आज हम सब संक्षेप से जानेंगे। और संगत जी मैंने आपको कहा है ना, ये सचखंड का प्रसाद है, और सचखंड का जो प्रसाद होता है ना वो आसानी से नहीं मिलता, आसानी से आप उसकी हकदारी नहीं करते, ये टफ है। मैं तो कहती हूँ कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो कह देगा कि शिव पुराण इजी है। टफ है, इसके शब्द इतने टफ हैं मैं आपको बता ही नहीं सकती। लेकिन हाँ, इसका अंत जो कहते हैं ना, आखिर में वो जो होता है कहानी का सारांश जो निकाला जाता है, पूरा इसका निचोड़, तो उसमें यही है कि जितनी भक्ति करोगे शिव भक्ति, उतने ही आपके रास्ते खुलेंगे, उतने ही आपके जिंदगी में जो सुखनमा आपके घर का माहौल होगा, आपके घरों में खुशियां आएंगी, क्योंकि शिव ही शक्ति है और शक्ति ही शिव है, और हम सब भगवान शिव के अंश हैं। उनकी जो ज्योति है, जो एक लो है, उस लो से हमें ये संसार देखने की जो हमारी आंखें प्रज्वलित होती हैं, जो हमें शक्ति दी हुई है बोले बाबा भोलेनाथ जी ने, तो उनका हमें हर पल शुक्राना करना चाहिए और भूल चूक की माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि मैं तो हमेशा कहती हूँ कि जो इंसान अपनी गलतियों की माफी मांगता है ना, तो उससे बड़ा कोई भी नहीं होता। गलतियां आप कर रही हो नहीं कर रही हो ये सिर्फ आप जानते हो या मैं जानती हूँ, लेकिन जाने अनजाने में जो हो जाती है ना भूल चूक, तो उसकी हमेशा माफी मांगे आप। तो शुक्राने मेरे सतगुरु जी महाराज जी के। तो चलिए संगत जी पाठ को सुनिएगा और आगे भी संगतों के साथ साझा करिएगा। जय गुरु जी। कंचन आंटी इस वक्त मैं लाइव नहीं किसी को भी लूंगी, आप रात को गुरु जी की कक्षा में 10 बजे करिएगा, क्योंकि उसी वक्त फिर जो लाइव गुरु जी की कक्षा चलती है ना, उसमें मैं फिर ब्रॉडकास्ट में ले सकती हूँ। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये पाठ चलेगा, ठीक है? आई होप आप समझेंगे। तदंतर ऋषियों के पूछने पर किस कामना की पूर्ति के लिए कितने पार्थिव लिंगों की पूजा करनी चाहिए, इस विषय का वर्णन करके सूत जी बोले, महर्षियों, पार्थिव लिंगों की पूजा कोटि कोटि यज्ञों का फल देने वाली है। कलि युग में लोगों के लिए शिवलिंग पूजन जैसा श्रेष्ठ दिखाई देता है, वैसा कोई दूसरा साधन नहीं है। यह समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। तो देखिए आ गया ना विशेष वही बात, वही वाक्य आ गया कि अगर इस पूरे शिव पुराण का निचोड़ निकाला जाए तो कलियुग में शिवलिंग से बड़ी कोई पूजा है ही नहीं। तो ये अभी हमें यहां भी पता चल गया है। शिवलिंग भोग और मोक्ष देने वाला है। लिंग 3 प्रकार के कहे गए हैं, उत्तम, मध्यम और अदम। जो 4 अंगुल ऊंचा और देखने में सुंदर हो तथा वेदी से युक्त हो, उस शिवलिंग को शास्त्रज्ञ महर्षियों ने उत्तम कहा है। उससे आधा मध्यम और उससे आधा अदम माना गया है। इस तरह 3 प्रकार के शिवलिंग कहे गए हैं जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा विलोम संकर कोई भी क्यों नहीं हो, वह अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्र से सदा आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करे। ब्राह्मणों, महर्षियों, अधिक कहने से क्या लाभ? शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियां तथा अन्य सब लोगों का भी अधिकार है। द्विजों के लिए वैदिक पद्धति से ही शिवलिंग की पूजा करनी श्रेष्ठ है, परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मति नहीं है। वेदज्ञ द्विजों को वैदिक मार्ग से ही पूजन करना चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। यह भगवान शिव का कथन है। दधीची और गौतम आदि के शाप से जिनका चित्त दग्ध हो गया है, उन द्विजों की वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं होती। जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियों में कहे हुए सत्कर्मों की अवहेलना करके दूसरे कर्म को करने में लगता है,
उसका मनोरथ कभी सफल नहीं होता। इस प्रकार विधि पूर्वक भगवान शंकर का नवेदांत पूजन करके उनकी त्रिभुवनमयी 8 मूर्तियों का भी पूजन करें। पृथ्वी, जल, अग्नि, बाजू, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा जजमान, ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियां कही गई हैं। इन मूर्तियों के साथ शर्व, बव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति, इन नामों की भी अर्चना करें। तदंतर चंदन, अक्षत और बिल्व पत्र लेकर वहां ईशान आदि के क्रम से भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृगि, वृष, स्कंद, कपर्दीश्वर, सोम तथा शुक्र, ये 10 शिव के परिवार हैं, जो क्रमशः ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय हैं। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और पीछे कीर्ति मुख का पूजन करके विधि पूर्वक 11 रुद्रों की पूजा करें। इसके बाद पंचाक्षर मंत्र का जप करके शतरुद्रीय स्तोत्र का, नाना प्रकार की स्तुतियों का तथा शिव पंचांग का पाठ करें। तत्पश्चात परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करें। इस प्रकार मैंने शिव की पूजा का संपूर्ण विधि का आदर पूर्वक वर्णन किया। रात्रि में देव कार्य को सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए। इसी प्रकार शिव पूजन भी पवित्र भाव से सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना उचित है। जहाँ शिवलिंग स्थापित हो उसे पूर्व दिशा का आश्रय लेकर नहीं बैठना या खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है। इष्ट देव का सामना रोकना ठीक नहीं। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी ना बैठे, क्योंकि उधर भगवान शंकर का वामांग है, जिसके शक्ति रूपा देवी उमा विराजमान है। पूजन को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में नहीं बिठाना चाहिए, क्योंकि वह आराध्य देव का पृष्ठभाग है। पीछे की ओर से पूजा करना उचित नहीं है। अतः अवशिष्ट दक्षिणा दिशा भी ग्राम्य है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। तात्पर्य यह है कि शिवलिंग से दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठे और पूजा करे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह बसम का त्रिपुंड लगाकर, रुद्राक्ष की माला लेकर तथा बिल पत्र का संग्रह करके ही भगवान शंकर की पूजा करे। इसके बिना नहीं। मुनीश्वरों, शिव पूजन आरंभ करते समय यदि भस्म ना मिले तो मिट्टी से भी ललाट में त्रिपुंड अवश्य कर लेना चाहिए। ऋषि बोले, मुने, हमने पहले से ये बात सुन रखी है कि भगवान शिव का नैवेद्य नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस विषय में शास्त्र का निर्णय क्या है, यह बताइए। साथ ही बिल्व पत्र का महात्म भी प्रकट कीजिए। तो हमने भी बहुत बार संगत जी सुना है, हमारे जब हम छोटे बच्चे होते थे तो हमें हमारे माँ बाप समझाते थे कि भगवान शिव के मंदिर से आपको प्रसाद नहीं खाना है। मेरे को अपना याद है, मेरी मम्मी मुझे कहती थी कि वहां शिव जी के वहां से ना प्रसाद नहीं लेना। तो उसी के बारे में अभी बताया जाएगा कि भगवान शिव के नैवेद्य को ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस विषय में शास्त्र का क्या निर्णय है और बिल पत्र को चढ़ाने का क्या महात्म है, तो ये दोनों चीजें आज हमें संगत जी पता चलेंगी। ध्यान से सुनिएगा। सूत जी ने कहा, मुनियों, आप शिव संबंधी व्रत का पालन करने वाले हैं, अतः आपको शतश धन्यवाद है। मैं प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताता हूँ, आप सावधान होकर सुने। जो भगवान शिव का भक्त है, बाहर भीतर से पवित्र और शुद्ध है, उत्तम व्रत का पालन करने वाला है तथा दृढ़ निश्चय से युक्त है, वह शिव नैवेद्य का अवश्य भक्षण करे। भगवान शिव का नैवेद्य अग्रामा है, इस भावना को मन से निकाल दे। शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से ही सारे पाप दूर हो जाते हैं। उसके खा लेने पर करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमें शिव जी के मंदिर से प्रसाद नहीं खाना चाहिए, खाना चाहिए हमें। इसमें आज हमें देखो पता चला है। तो हमारे पेरेंट्स को शायद उनको भी किसी ने मना किया होगा, शायद इसीलिए वो हमें बोलते थे कि शिवलिंग के वहां से प्रसाद नहीं खाना है। तो यहाँ बताया गया है कि भगवान शिव का नैवेद्य अग्राह्य है, इस भावना को मन से निकाल दें। शिव के नैवेद्य को देख लेने से मात्र ही सारे पाप दूर हो जाते हैं और उस नैवेद्य को
खा लेने पर करोड़ों पुण्य आपके भीतर आ जाते हैं। और जब आप शिव जी के प्रसाद का सेवन करते हो तो करोड़ों पुण्य जो है आपके अंदर आ जाते हैं संगत जी। तो फिर हम तो जरूर खाएंगे। आए हुए शिव नैवेद्य को सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करें और प्रयत्न करके शिव स्मरण करके उसका भक्षण करें। और मैं इस दूसरे समय में ग्रहण और आए हुए शिव नैवेद्य को यह कहकर कि मैं इसे दूसरे समय में ग्रहण करूंगा, लेने में विलंब कर देते हैं। वह मनुष्य नीचे ही पाप से बंध जाता है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनके हाथ में प्रसाद आता है और वो बोलते हैं कि मैं बाद में खाता हूं। तो इस तरह नहीं बोलना है। जैसे ही आपके हाथ में प्रसाद आता है उसे तुरंत ग्रहण करें। तो यही इसमें इस बात का शायद यही अर्थ है संगत जी। ऐसा कहा जाता है शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त पुरुष के लिए सभी शिवलिंगों का नैवेद्य शुभ एवं महाप्रसाद है, अतः वह उसका भक्षण करें। परंतु जो अन्य देवताओं की दीक्षा से युक्त है और शिव भक्ति में भी मन को लगाए हुए हैं, उनके लिए शिव नैवेद्य भक्षण के लिए विषय में क्या निर्णय है, इसे आप लोग प्रेम पूर्वक सुने। ब्राह्मणों, जहाँ से शालग्राम शिला की उत्पत्ति होती है, वहां के उत्पन्न लिंग में रसलिंग, पारद लिंग में पाषाण, रजत तथा सुवर्ण से निर्मित लिंग में देवताओं तथा सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में, केसर निर्मित लिंग में, स्फटिक लिंग में, रत्न निर्मित लिंग में तथा समस्त ज्योतिर्लिंगों में विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य का भक्षण चंद्रायन व्रत के समान पुण्यजनक है। ब्रह्म हत्या करने वाले पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिव निर्माल्य का भक्षण करके उसे सिर पर धारण करे तो उसका सारा पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। हर हर महादेव, जय हो बोले बाबा। पर जहाँ चंड का अधिकार है, वहां जो शिव निर्माल्य हो उसे साधारण मनुष्य को नहीं खाना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार नहीं है, वहां के शिव निर्माल्य का सभी को भक्ति पूर्वक भोजन करना चाहिए। बाण लिंग, नर्मदेश्वर, लोह निर्मित, स्वर्ण आदि धातु में लिंग, सिद्ध लिंग, जिन लिंगों की उपासना से किसी ने सिद्धि प्राप्त की है अथवा जो सिद्धों द्वारा स्थापित है, वे लिंग स्वयंभू लिंग, इन सब लिंगों में तथा शिव की प्रतिमाओं मूर्तियों में चंड का अधिकार नहीं है। जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल को 3 बार आचमन करता है, उसके कायिक, बाइक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। जो शिव नैवेद्य पत्र, पुष्प, फूल, फल और जल अग्राह है, वह सब भी शालिग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र ग्रहण के योग्य हो जाता है। मुनीश्वरों, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो द्रव्य है वह अग्रामा है। जो वस्तु लिंग स्पर्श से रहित है, अर्थात जिस वस्तु को अलग रखकर शिव जी को निवेदित किया जाता है, लिंग के ऊपर चढ़ाया नहीं जाता, उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। मुनिवरों, इस प्रकार नैवेद्य के विषय में शास्त्र का निर्णय बताया गया। अब तुम लोग समाज सावधान हो, आदर पूर्वक बिल्व का महात्म सुनो। यह बिल्व वृक्ष महादेव का ही रूप है। देवताओं ने भी इसकी स्तुति की है। फिर जिस किसी तरह से इसकी महिमा कैसे जानी जा सकती है। तीनों लोकों में जितने पुण्य प्रसिद्ध हैं, वे संपूर्ण तीर्थ बिल्व के मुख्य मूल भाग के निवास करते हैं। जो पुण्यात्मा मनुष्य बिल्व के मूल में लिंग प्रकाश, लिंग स्वरूप अविनाशी महादेव जी का पूजन करते हैं, वह निश्चय ही शिव पद को प्राप्त होते हैं। जो बिल्व की जड़ के पास से जल से अपने मस्तक को सींचता है, वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल पा लेता है। तो बिल पत्र जो है वो चढ़ाना बहुत ही जरूरी है संगत जी भगवान भोलेनाथ को। और आप सभी शिवरात्रि के रोज जरूर चढ़ाइएगा। और कहते हैं कि बिल पत्र से जो जल रिसता है ना, तो उसको अगर आप सिर्फ अपने माथे से ही छुआ लेते हो ना, तो आपके सारे पाप जो हैं वो दूर हो जाते हैं और आपको कई तीर्थों का फल मिलता है। जो बिल्व की जड़ के पास के जल से अपने मस्तक को सींचता है, वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल पा लेता है और वह भी इस भूतल पर पावन माना जाता है। इस बिल्व की जड़ में परम उत्तम थाले को जल से भरा हुआ देखकर महादेव जी पूर्णतया संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य गंध, पुष्प आदि के
बिल्व के मूल भाग का पूजन करता है वह शिवलोक को पाता है और इस लोक में भी उसकी सुख संतति बढ़ती है। जो बिल्व की जड़ के समीप आदर पूर्वक दीपावली जलाकर रखता है वह तत्व ज्ञान से संपन्न हो भगवान महेश्वर में मिल जाता है। यानी कि जो बिल्व पत्र जो होता है उसके पेड़ के पास दीपक जलाते हैं तो उसे दिवाली कहा गया है। अगर आप दीपक जला के रखते हैं तो भगवान महेश्वर से वो मिल जाते हैं। जो बिल्व की शाखा थामकर हाथ से उनके नए नए पल्लव उतारता और उनसे उस पर बिल्व की पूजा करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो बिल्व की जड़ के समीप भगवान शिव में अनुराग रखने वाले एक भक्त को भी भक्ति पूर्वक भोजन कराता है उसे कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। जो बिल्व की जड़ के पास शिव भक्त को खीर और धृत से युक्त अन्न देता है वह कभी दरिद्र नहीं होता। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने सांगोपांग शिवलिंग पूजन का वर्णन किया। यह परवर्ती मार्गी तथा निर्वर्ती मार्गी पूजकों के भेद से दो प्रकार के होते हैं। परवर्ती मार्गी लोगों के लिए पीठ पूजा इस भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली होती है। परवृत्त पुरुष सुपात्र गुरु आदि के द्वारा ही सारी पूजा संपन्न करें और अभिषेक के अंत में अगहनी के चावल से बना हुआ नैवेद्य निवेदन करें। पूजा के अंत में शिवलिंग को शुद्ध संपुट में विराजमान करके घर के भीतर कहीं अलग रख दे। निर्वती मार्गी उपासकों के लिए हाथ पर ही शिव पूजन का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में निवेदित करना चाहिए। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया जाता है। वे विभूति से पूजन करें और विभूतियों ही नैवेद्य से निवेदित भी करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। बोलो हर 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 महादेव। तो आज के लिए संगत जी इतना ही। तो देखिए आज हमें क्या क्या पता चला है कि किस तरह हम बिल्व पूजा से भगवान शिव को खुश कर सकते हैं, किस तरह से हम भगवान शिव के द्वारा मंदिर से आए हुए प्रसाद को जब खाते हैं तो हमारे कितने कष्ट जो है संगत जी दूर होते हैं। तो देखिए भक्ति ही शक्ति है और शक्ति क्या है, वो शिव है। तो इस शिव और शक्ति की भक्ति में लग जाओ तो बब सागर पार हो जाओगे और सबकी नैया जो है वो पार हो जाएगी संगत जी। और आप अपनी भी नैया को पार लगाए और जिनको आप जोड़ते हो तो उनको भी आप उनकी नैया को भी पार लगाएं। तो आई होप संगत जी मैं जितना भी थोड़ा बहुत आपको समझा रही हूँ तो वो आपको समझ आ रहा हो, क्योंकि थोड़ा टफ बहुत है संगत जी। और मैं तो कहती हूँ कि कोई मूर्ख इंसान ही बोलेगा कि ये बहुत आसान है। आसान नहीं है, ज्ञान आसान नहीं होता। अगर ज्ञान आसान होता ना संगत जी तो फिर हर घर में ज्ञान होता, हर बच्चे को ज्ञान होता। तो ज्ञान बहुत कठिन है, बस इसे धारण करना पड़ता है। इसके लिए आपको तैयार होना पड़ता है और खाली पढ़ना ही नहीं है। पढ़ लिया, पोथा पढ़ लिया और आपके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा तो वो फिर कोई फायदा ही नहीं है ना। तो सबके अपने अपने ख्याल है संगत जी, सबका अपना अपना तरीका है। तो चलिए संगत जी आज के लिए इतना ही। तो गुरु जी महाराज जी का शुक्राना करें जिन्होंने आज हमें शिव पुराण का 20वां दिन ब्लेस किया है। तो शुक्राना मेरे सतगुरु जी महाराज, हमेशा अंग संग रहना और जितनी भी आपकी ये संगतें जुड़ी हुई हैं इनका कल्याण करना। जय गुरु जी संगत जी। और जिसको भी जुड़ना हो वो रात को गुरु जी की कक्षा में जुड़े, क्योंकि इस वक्त काफी लंबा फिर वो हो जाता है टाइमिंग, तो इसीलिए मैं इसमें नहीं जोड़ती हूँ। सवालों जवाबों का सिलसिला, गुरु जी के सत्संग का सिलसिला रात को गुरु जी की कक्षा में चलेगा संगत जी। और उसकी टाइमिंग जो है वो है 10 बजे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।